मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका बड़ा भाई रंजीत उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में सुचारू रूप से लगे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे गति के तीनों समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना। हालांकि इस वीडियो में हम लोग पहला गति के समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करना क्या करेंगे, सीखेंगे। पहला समीकरण को जो होता है v बराबर u प्लस AT, उसको सिद्ध करना हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से। एक बार इस वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा तो आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा, जीवन में आप लोग कभी नहीं ग्राफीय विधि से गति के पहले समीकरण को हल करना कभी नहीं भूलिएगा। आइए आप लोगों को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम बताते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा वो देखते हैं। सबसे पहले कह दिया जाएगा ग्राफीय विधि से सिद्ध करें v बराबर u प्लस AT, या कह दिया जाएगा वेग समय संबंध के समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। क्या मेरे प्यारे भाइयों, वेग समय संबंध के समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें, या कह दे गति के प्रथम समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा निगमन करें। ग्राफीय विधि द्वारा क्या करें, निगमन करें। तीनों क्वेश्चन का मतलब ही है कि आप गति के पहला समीकरण को ग्राफीय विधि से क्या करें, हल करें। ग्राफीय विधि से क्या करें मेरे प्यारे भाइयों, हल करें। तो आइए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। एकदम बेहतरीन ढंग से बताएंगे, जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा एक बार इस वीडियो को देखने के बाद। आइए हम लोग हम लोग बनाते हैं, हल करते हैं हल। आइए अब हम हल करते हैं हल। माना कोई वस्तु एक समान त्वरण A से चल रही, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण A से चल रही है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, तथा t समय बाद, कितना समय बाद, t समय बाद उसका वेग, उसका अंतिम वेग भी हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे प्यारे भैया, भी हो जाता है। तब क्या, वेग समय ग्राफ से, तब वेग समय ग्राफ से। ताइए हम लोग वेग समय ग्राफ क्या करते हैं, खींचते हैं। तब वेग समय ग्राफ को हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। ये क्या हो गया मेरे प्यारे भाइयों, ये बताइए क्या हो गया। ये हो गया x अक्ष और ये क्या हो गया, y अक्ष। ये x अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया। वेग समय ग्राफ है तो समय हमेशा कहाँ रहेगा, समय जो हमेशा रहेगा वो कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, x अक्ष पर। और समय का मात्रा क्या होता है, सेकंड होता है। और वेग कहाँ रहेगा मेरे प्यारे भाइयों, वेग जो रहेगा कहाँ रहेगा, y अक्ष पर, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। अब ध्यान से समझिए मेरे प्यारे भाइयों, ये क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु को हम क्या करते हैं, O से डिनोट कर देते हैं। और हमारा पूरा समय जो है, यहाँ पूरा समय जो मिला है, कितना मिला है, t मिला है। पूरा समय कितना मिला है मेरे प्यारे भाइयों, t मिला है। पूरा समय कितना है, t है। अब कोई वस्तु, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ है जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। यही है वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। अब वस्तु क्या करना चल रही है, चलना प्रारंभ करती है। वस्तु क्या करती है, चलना प्रारंभ करती है। और चलेगी तो क्या करेगी, उसका चलेगी तो
वाई अक्ष के अनुसार वाई अक्ष पर जाएगी और उसका वेग बढ़ेगा और समय क्या होगा, समय भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ग्राफ भी क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बढ़ेगा। और वस्तु का ग्राफ कब तक बढ़ेगा, जब वस्तु का वेग अंतिम ना हो जाए। जब वस्तु का वेग क्या ना हो जाए, अंतिम ना हो जाए, तब तक वस्तु का ग्राफ क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वस्तु का ग्राफ क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। कब तक, जब वस्तु चलते चलते वेग क्या ना हो जाए, अंतिम ना हो जाएगा, तब तक ग्राफ क्या होता है, एक समान ग्राफ है तो सीधी रेखा में क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ भी बढ़ता जाएगा, वेग भी बढ़ता जाएगा और समय भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और वेग भी अंतिम हो जाएगा और समय भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ग्राफ क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ग्राफ क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, रुक जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। क्या करेंगे, मिला लेंगे। मान लीजिए कि कोई यहाँ से चलना, ए से चलना प्रारंभ हुआ था ग्राफ और बी पर क्या हो गया, रुक गया। अब हम ए को क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे। ग्राफ के जो अंतिम वेग है, अंतिम वेग को इसे इस प्रकार से क्या करेंगे, मिलाएंगे और समय को भी क्या करेंगे, मिला लेंगे। डॉट लाइन से क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब इसको भी हम क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, इसको भी क्या करेंगे, मिला देंगे। तो अब हम लिखेंगे ए बी, यहाँ सी हो गया और यहाँ क्या हो गया, डी हो गया और यहाँ क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, ई हो गया। यहाँ क्या हो गया, ई हो गया। और याद रखना है कि यहाँ से यहाँ की दूरी जो है, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, यू कहलाती है। और पूरा अक्ष की यहाँ से यहाँ की दूरी क्या कहलाती है, भी कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे भाइयों, क्या कहलाएंगी, पूरा जो होगा वो भी कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ की क्या होगी, दूरी, यहाँ से ये यू और यहाँ से ये क्या होगा, अंतिम वेग भी होगा। यहाँ से ये पूरा अंतिम वेग है और यहाँ से ये क्या है, प्रारंभिक वेग है। अब हम लोग हल करेंगे, ध्यान समझिए। अब ध्यान समझिए, वेग समय ग्राफ से ओडी जो है, वेग समय ग्राफ से ओडी किसके बराबर है, ओडी जो है किसके बराबर है, एसी के बराबर, एसी के बराबर है। और एसी को हम क्या बोलते हैं, ओडी को क्या बोलते हैं, टी। तो एसी को भी हम क्या बोलेंगे, टी। तो वेग समय ग्राफ में ओडी बराबर एसी बराबर टी। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे भाइयों, ओ ए बराबर क्या होगा, ओ ए बराबर होगा डी सी। ओ बी बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाई, डी सी बराबर क्या है, यू है। और मेरे प्यारे भाइयों बताइए कि ओ ई बराबर क्या मेरे प्यारे भाइयों, ओ ई बराबर क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, ओ ई बराबर होगा डी बी। ओ ई बराबर क्या होगा, डी बी बराबर भी, बराबर क्या होगा, अंतिम वेग जो होगा क्या होगा, भी होगा। क्या होगा, भी होगा। अब ध्यान से समझिए, अब इतना हम लोग समझ गए वेग समय, ऐसे वेग समय ग्राफ से। अब ध्यान से समझिए कि वेग समय ग्राफ से की ढाल से हम क्या निकाल सकते हैं, त्वरण निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ से, वेग समय ग्राफ के ढाल से, वेग समय ग्राफ के ढाल से त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है, त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। क्या ज्ञात किया जा सकता है मेरे प्यारे भाइयों, त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई बताइए, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर हो ढाल बराबर वेग समय ग्राफ के ढाल से त्वरण ज्ञात किया जा सकता है। तो ढाल बराबर हमने बताया था क्या मेरे प्यारे भाइयों, तो y/x, y/x क्या मैंने बताया था, y/x। अब देखिए y त्वरण, देखिए ढाल बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ढाल क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, ढाल किसको बताता है, वेग समय ग्राफ का जो ढाल है वो किसको बताता है, त्वरण को। और y कितना है मेरे प्यारे भाइयों, तो यही y है। तो जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा। जितना AE होगा, जितना AE होगा, जितना AE होगा उतना ही क्या होगा, BC होगा। तो BC बाटे में क्या है मेरे प्यारे भाई, x। जितना ये होगा OD, x अक्ष यही ना है और y अक्ष इतना ही है, ग्राफ के लिए इतना ही है और ग्राफ के लिए ये क्या है, समय है। तो OD बराबर AC, OD बराबर AC। तो जितना OD होगा उतना ही क्या है, AC है। क्या है मेरे प्यारे भाइयों, AC है। क्या है, AC है।
अब ध्यान से समझिए, इसको हम मिटाते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, इसके बाद आप लोगों को हम लोग हल करके बताते हैं। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान से समझिए, यहाँ से हम लोग चलेंगे। त्वरण बराबर क्या होता है, ए होता है। त्वरण बराबर क्या होता है, ए। त्वरण को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और बीसी क्या होता है मेरे प्यारे, बीसी को निकालना है। क्या निकालना है, बीसी को निकालना है। इतना दूरी को क्या करना है, हमको निकालना है। यहाँ से यहाँ की दूरी को हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इस पूरे में से जब हम इसको घटा देंगे तो इतना नहीं आ जाएगा। मतलब मान लीजिए कि कोई एक पूरी लाइन है, पूरा लाइन का लंबाई मान लीजिए ए, ये हो गया ए, यहाँ मान लीजिए कि बी हो गया, यहाँ क्या हो गया सी। हमको पूरा AC का वैल्यू दे दिया है 15 मीटर। AC का वैल्यू कितना दे दिया है, 15 मीटर। और BC का वैल्यू दे दिया है 5 मीटर। तो हम नहीं निकाल सकते हैं कि AB का वैल्यू कितना होगा। 15 में से 5 घटा देंगे तो हम क्या निकल जाएगा, AB निकल जाएगा। इसी प्रकार से ये पूरा वैल्यू में से हम जब इसके वैल्यू घटा देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आ जाएगा। मतलब BD बराबर क्या मेरे प्यारे भाइयों, BD बराबर, ध्यान समझिए, BD माइनस CD। BD माइनस क्या मेरे प्यारे भैया, CD। अब बाटा में क्या, AC। बाटा में क्या मेरे प्यारे भैया, AC। अब रखिए A बराबर क्या हो गया, BD क्या है, देखिए BD कहिए चाहे DB कहिए, BD कहिए चाहे DB कहिए, दोनों का मान क्या है, एक ही है, ये भी है। चाहे हम इसे BD चाहे DB कितना है मेरे प्यारे भाई, DB जो है भी है। यहाँ देखिए D और B कितना है, भी है। तो V माइनस CD कितना है, CD। देखिए CD चाहे DC लिख सकते हैं, यहाँ CD भी लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिख सकते हैं, DC लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ भी क्या कर देंगे, DC लिखे चाहे CD लिखे, दोनों क्या है, सेम ही है। तो BD माइनस DC। तो DC का वैल्यू कितना है, U। और AC क्या है, AC क्या है मेरे प्यारे भैया, AC क्या है, AC जो है T है। AC क्या है, T है। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, AT बराबर U माइनस V माइनस U। V माइनस क्या होगा मेरे प्यारे भैया, U होगा। V माइनस क्या होगा, U होगा। V माइनस क्या होगा, U होगा। V माइनस क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, U होगा। अब इसको हल करेंगे और करेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, बताइए। और करेंगे तो क्या होगा, AT बराबर, अब इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, ये क्या होगा, V। अब इसको हम सजा के लिखेंगे, इसलिए V बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए जब इसको हम सजा कर लिखेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस AT। V बराबर क्या हो जाएगा, U प्लस AT। यही हमारा क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, सत्यापित क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, सत्यापित, प्रूव डेट। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्या हो गया मेरे प्यारे भाई, सिद्ध हो गया। एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण A से चल रही है, जिसका प्रारंभिक वेग U है तथा t समय बाद उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ के v हो जाता है। t समय बाद उसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है, v हो जाता है। जिस किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग U था, t समय बाद उसका वेग बढ़कर क्या हो जाएगा, v होगा। जब ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा चल जाएगा, क्योंकि त्वरण क्या है, एक समान है, और एक समान है तो ग्राफ भी क्या होगा, एक समान होगा। अब इसको हम लोग क्या करें, मूल बिंदु को O मान लिए हैं। अब यहाँ से U प्रारंभिक वेग है, U क्या है, प्रारंभिक वेग। मान लीजिए कि A से चलना शुरू किया, फिर B पर उसका ग्राफ खत्म हो गया। और ग्राफ क्यों खत्म हो गया, क्योंकि वेग क्या हो गया, अंतिम वेग पर पहुंच गया, तो ग्राफ वहाँ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समय समाप्त, वेग समाप्त, तो ग्राफ भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम पूरे को क्या करेंगे, E को B से और D से क्या करेंगे, मिलाएंगे। और मिलाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ के ढाल से ये समीकरण को क्या कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दूसरा समीकरण कैसे सिद्ध करना आपको हम लोग दूसरा वीडियो में सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।